दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशंस 2023 में योगी सरकार ने यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं जो कि हर एक स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है, चाहे वो 10वीं वाले हो या 12वीं वाले हो, यानी मैट्रिक हो या इंटर वाले हैं। सबको जानना यह जरूरी है कि 5 बड़े बदलाव जो सरकार ने इस बार किए हैं वो कौन कौन से हैं। कुछ छात्रों के हित में है, कुछ छात्रों के लिए थोड़ा सा कड़क फैसले हो सकते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस 2023 के लिए यूपी सरकार यानी योगी सरकार ने, कड़क सरकार ने 5 कड़क फैसले लिए हैं। तो ये 5 कड़क फैसले में सबसे पहला जो फैसला है जो है कि पेपर लीक पर शिकंजा कसा गया है और इस बार बोर्ड के जो पेपर्स है SCERT बनाएगी, यानी यूपी बोर्ड परीक्षा का जो पेपर्स होता था यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाती थी, लेकिन इस बार पेपर लीक को बचाने के लिए, पेपर लीक का खतरा जो है उसको बचाने के लिए और पेपर पे शिकंजा कसने के लिए इस बार पेपर SCERT बनाएगी, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसी से एफिलिएटेड है। तो SCERT यूपी का जो है वो यूपी बोर्ड का पेपर बनाएंगी अलाइन विद द NAP 2020, यानी 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था उसके तहत पेपर बनेंगे। तो बहुत बड़ी खबर है कि ये पहला बदलाव है। बाकी 4 और बदलाव बताने वाला हूं जो कि हर एक स्टूडेंट को देखना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में कुछ पंगे हो गए तो बोर्ड का एग्जामिनेशन साल में एक ही बार होता है, 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो दूसरा एकदम फटाफट दूसरा जो कड़क फैसले लिए हैं योगी सरकार ने यानी कड़क सरकार ने वो है कि स्ट्रांग रूम में ही पेपर रखा जाएगा। पहले जो क्वेश्चंस पेपर बनते थे उसको प्रिंसिपल ऑफिस में रखा जाता था, तो प्रिंसिपल जो होते थे वो स्कूल के वो एक तरह के मालिक की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन इस कड़क फैसले से जो प्रिंसिपल होंगे स्कूल के उनका बस नहीं चलने वाले हैं। स्ट्रांग रूम में डबल लॉक लगाया जाएगा जिससे पेपर चोरी ना हो सके। तो प्रिंसिपल ऑफिस में क्वेश्चंस पेपर को नहीं रखा जाएगा। दूसरे ये कड़क फैसले थे। 3 और कड़क फैसले हैं, फटाफट मैं आपको बताने वाला हूं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको फायदे ही होने वाले हैं। परीक्षा से पहले देखिएगा तो परीक्षा में कोई गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपको लगेंगे कड़क झटके भी। तो तीसरा कड़क फैसले जो है योगी सरकार का वो है कि CCTV के साथ वॉइस रिकॉर्डिंग भी होगी। पहले क्या होता था कि CCTV में सिर्फ फुटेज आता था, लेकिन आदमी जबान से क्या निकाला है, मुंह से क्या बोला है, क्या फुसफुसाया है वो नहीं पता चलता था। तो अब CCTV के साथ साथ वॉइस रिकॉर्डिंग भी होगा। टोटल इस साल जो एग्जाम सेंटर बने हैं 8752, टोटल मिलाकर करें 8752, यानी लगभग 9000 के आसपास एग्जाम सेंटर है और हर एग्जाम सेंटर पे CCTV और वॉइस रिकॉर्डिंग की सुविधा है। चौथा जो कड़क फैसले है योगी सरकार का वो है कि अगर आप चोरी करते पकड़े गए या कोई और चोरी करवाते हुए पकड़ा गया, ये जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के गार्जियंस भी, स्टूडेंट के दोस्त भी, या कोई टीचर या स्टूडेंट के अलावा और भी कोई चोरी करवाते वक्त पकड़ा गया तो उस पे कुर्की होगी। की मतलब यह होगा कि उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको जब्त कर ली जाएगी, यानी घर में जितना सामान है उसको निकाल के सरकार जब्त कर लेगी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लीगल सीज ऑफ प्रॉपर्टी या कन्फिस्केशन भी बोल सकते हैं। यानी कुर्की होना, जब आप पकड़े जाएंगे तो आपके घर पे कुर्की हो सकती है, आपके घर पे जितने सामान है ना सरकार जब्त कर लेगी। या आप चोरी करते पकड़े गए या कोई चोरी करवाते हुए पकड़ा गया, या कोई टीचर हो या शिक्षक हो, इन्विजिलेटर हो, कोई भी मतलब जो भी चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा, चोरी करते वक्त या करवाते वक्त उस पर कुर्की होगा। और लास्ट देखिए, लास्ट कड़क जो फैसले है वो है रासुका का, नेशनल सेफ्टी एक्ट यानी NSA एक्ट। रासुका, रा मतलब राष्ट्रीय, सु मतलब सुरक्षा, का मतलब कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होगा। जो लोग चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे या चोरी करवाते हुए, करना या करवाना दोनों में ही पकड़े जाएंगे और उस पर रासुका लग सकता है। तो ये 5 कड़क फैसले थे जो कि हर एक स्टूडेंट्स और गार्जियन को देखना जरूरी था कि 5 योगी सरकार ने यानी कड़क सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो 5 बड़े फैसले लिए हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशंस 2023 के लिए हैं। हो सकता है इसी कड़क फैसले को 2024, 25, 26 में भी आगे भी हो। तो आने वाले जो समय में बोर्ड के एग्जामिनेशंस होगा, चाहे वो 24 का हो, 25, 26, 27, 28, 29, 30, आने वाले सब में ये कड़क से कड़क फैसले लिए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है, यानी आपको चोरी नहीं करनी है, ना ही कुछ उल्टा सीधा काम करना है जिससे आपकी कुर्की या रासुका या CCTV वॉइस रिकॉर्डिंग या पेपर लीक वगैरह चीजें में आप फंस ना जाए और आपकी जेल ना हो जाए। और आपका जेल मिनिमम 3 महीने के नॉन अवेलेबल होगा, उसको बढ़ा के सरकार और आगे भी कर सकती है। इसलिए सतर्क रहें, अपडेट होते रहें, नॉलेज लेते रहें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एग्जाम से पहले समझ लीजिए, नहीं तो अगर गलती करेंगे तो सलाखों के पीछे अपने आप को पाएंगे, क्योंकि आप है यूपी में